Hello everyone. Now our today's topic is electronic configuration. Right? Electronic. It comes from the word electron. Right? Electronic configuration means, what does this electronic configuration represent? It tells us something about electrons. Right? It tells us about the distribution of the electrons in the different shells. ठीक है ना. जो हमने रदरफोर्ड मॉडल किया था, देयर वाज वन लिमिटेशन इन द रदरफोर्ड मॉडल दैट इट डिड नॉट एक्सप्लेन्ड अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. रदरफोर्ड मॉडल की एक लिमिटेशन थी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है एटम्स में वो कैसे हो रखा है, ही डिड नॉट एक्सप्लेन्ड अबाउट दैट. राइट. बट नाउ दैट distribution of the electrons in the different orbits of the atom, right, in the different shells or different orbits of the atom, that distribution of the electrons is known as electronic configuration. ठीक है. जो atoms है, atoms में जो हमारे पास different shells है, this is first shell, this is second shell, then is third shell. So in the different shells, in these different orbits, how the electrons are arranged, how that electrons are distributed in these different shells of the atom, it is known as electronic configuration of that element. ठीक है ना. उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज कर रखा है, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए वी शुड बी नोन ऑफ दीज टू थिंग्स. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है ना हमें, सो उसके लिए व्हाट शुड बी नो अबाउट, वी शुड बी नोन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. ठीक है ना. हमने जिस एलिमेंट की कन्फिग्रेशन लिखनी है, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हमें एक तो वो चीज़ पता होनी चाहिए. सेकेंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन ईच शेल. देखो, दिस इज न्यूक्लियस, this is K shell, then L shell, then M shell, then N shell, then O shell. Further shells are there. जो हमारे पास K shell है, the maximum number of electrons that can be present in this K shell is 2. सेकेंड पॉइंट में ये बताया ना दैट जो एक शेल है, उस एक शेल में कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उस शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं. जो हमारे पास फर्स्ट शेल है, जिसको हम K शेल बोलते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट, इट्स ओनली 2. Okay, and then in L shell the number of electrons that can be present, it is 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है ना. तो L shell में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स L shell में प्रेजेंट हो सकते हैं, देयर दैट इज 8. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इन M shell, इट इज ऑल्सो 8. ठीक है ना. सो मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज शेल्स दैट कैन बी प्रेजेंट, इट इज 2 8 8. It means the number of electrons can't exceed this value. Okay. So ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द रूल्स एज गिवन बाय बोहर-बरी. दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ठीक है ना. तो इन्होंने रूल्स दिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए, सो दैट रूल्स आर हियर. ठीक है. नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन प्रेजेंट इन ए शेल, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि फर्स्ट शेल में 2 है, देन 8, देन 8. ठीक है ना. सो देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट, इट इज 2n². ठीक है ना. कि फर्स्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितने सेकंड में, कितने थर्ड में. वी हैव टू जस्ट फिल द वैल्यू ऑफ n हियर. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, एंड विच इज द फर्स्ट शेल, इट इज K. ठीक है. देन व्हाट विल डू, विल सब्स्टिट्यूट n विद 1. So it will become 2 into 1 square 2. Means number of electrons, maximum number of electrons जो K shell में हो सकते हैं, that is 2. Not more than that. 2 से कम 1 हो सकते हैं. ठीक है ना. But not more than 2. Then number of electrons that can be in second shell, जो L shell है, then for that we have to substitute n here 2. Then it will become 8. Right. Then maximum number of electrons that can present in further shells, it can be calculated using this formula. Okay. Now the next point that given by Bohr-Buri for the electronic configuration is that atom is stable. देखो, atom stable कब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, K शेल में, देन L शेल, और L शेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, M शेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है.
सो जो एटम है वो स्टेबल कब होता है? इट इज अ स्टेबल व्हेन इट्स ऑक्टेट, ऑक्ट मीन्स 8, ऑक्ट मीन्स 8, व्हेन इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मीन्स व्हेन आउटर मोस्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एटम है वो कब स्टेबल होगा? जब उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, जो उसकी लास्ट शेल है, उस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों वो कितने हों? 8। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है देन दैट एटम इज अनस्टेबल। ठीक है, अभी देखो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, मीन्स इसके पास सिर्फ एक ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है ना, सो इट्स कन्फिगरेशन विल रिमेन 1। और ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये कौन सी शेल में होगा? हमारे पास फर्स्ट शेल है जो, वो कौन सी शेल है? के शेल, ठीक है ना, और के शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकती है, बट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है तो इसके पास सिर्फ इसकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट हीलियम की बात करूं मैं, हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, ठीक है ना, मीन्स इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकती हैं, ठीक है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, तो वो फर्स्ट शेल कौन सी है? के शेल, ठीक है ना। इट मीन्स जो हीलियम है उसकी वैलेंस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ठीक है ना। सो जो के शेल है इट हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ के शेल ऐसी जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बाकी एल के पास भी 8 है, एम के पास भी 8 है, ठीक है ना। तो जो हीलियम है इसकी वैलेंस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं और इसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो हीलियम इज स्टेबल। क्योंकि हीलियम के केस में हम किसकी बात करते हैं? ड्यूप्लेट की। बाकी सभी के केसेस में ऑक्टेट की बात करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में। हाइड्रोजन हीलियम है, ठीक है ना, इनके पास के शेल ही है और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसको हम बोलते हैं ड्यूप, ठीक है ना। सो जो हीलियम है उसका क्या होना चाहिए? ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो जो हीलियम है वो क्या है? स्टेबल। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज नॉट स्टेबल। फर्दर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और इसकी कन्फिगरेशन देखो, जो फर्स्ट शेल तो के शेल है, के शेल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, बट इसके पास है कितना एटॉमिक नंबर है? 3। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के शेल में हो गए, तो जो एक बचा वो किस शेल में जाएगा? एल शेल में जाएगा। तो इसकी लिथियम की कन्फिगरेशन क्या होगी? 2 1, ठीक है। बट जो हमारे पास एल शेल है, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकती हैं? 8, बट यहाँ पे कितने हैं? 1, मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द पॉइंट दैट एटम्स आर स्टेबल व्हेन देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। हाइड्रोजन हीलियम के केस में ड्यूप्लेट है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ के शेल प्रेजेंट है, और बाकी सभी एलिमेंट्स के केसेस में हम ऑक्टेट की बात करते हैं। ऑक्टेट मीन्स कि उनकी जो वैलेंस शेल है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है देन द एटम इज स्टेबल, अदरवाइज इट इज नॉट स्टेबल। देन outermost electronic shell can't have more than 8 electrons even if the capacity to take more electrons। अभी देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का, वो है 2n², ठीक है। अभी मैं अगर थर्ड शेल की बात करूँ, मीन्स एम शेल की बात करूँ, देन दिस विल बिकम, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 × 3², 3 3 9 2 18। मीन्स जो हमारे पास एम शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 18। मीन्स उसकी कैपेसिटी तो है 18 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, बट इट कांट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। यही इस पॉइंट में बता रखा है कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, इधर इट हैज़ कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो द एग्जाम्पल ऑफ एम शेल इज गिवन हियर, एंड द शेल प्रीसीडिंग द लास्ट शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अगर लास्ट शेल से जो पहले वाली शेल है, ठीक है ना, सो शेल प्रीसीडिंग दिस लास्ट शेल इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, बट जो हमारे पास लास्ट शेल होगी, आउटर मोस्ट शेल होगी, उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है दैट कैन बी ओनली 8। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट गो इनटू न्यू शेल बिफोर द इनर शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। देखो अभी मैंने ऊपर आपको लिथियम के केस में बताया था, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है ना, तो जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है ना, तभी एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो एल शेल में जाएगा। हम ऐसे नहीं करेंगे कि के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए, नो, दिस इज टोटली रॉन्ग।
जो हमारे पास फर्स्ट शेल है पहले वो कंप्लीटली फिल होनी चाहिए, क्योंकि के शेल में हमें पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो पहले हमें के शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे, तभी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। ओके, सो फर्स्टली वी नीड टू फिल द लोअर शेल कंप्लीटली, देन विल गो फॉर हायर शेल, राइट। नाउ हियर फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, तो इसकी के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। सो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल और एक इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। इन द केस ऑफ हीलियम वेयर एटॉमिक नंबर इज 2, सो फर्स्ट शेल के शेल होती है और के शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है। सो दिस इज इट्स कन्फिगरेशन, मीन्स जो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में हमारे पास फर्स्ट शेल के शेल है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट शेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ बोरॉन। बोरॉन इसका एटॉमिक नंबर है 5। हियर इज द रिप्रेजेंटेशन बता रखी है बच्चे एलिमेंट की, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर, राइट। देखो एटॉमिक नंबर इज 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 5, हम इलेक्ट्रॉन्स की ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। के शेल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, मीन्स के शेल में तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो के शेल में होंगे, ठीक है ना। आउट ऑफ दीज 5, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस के शेल, देन रिमेनिंग आर 3, सो दैट 3 विल गो इन द एल शेल, सो वो 3 हमारे पास इस फर्दर एल शेल में प्रेजेंट है। लाइक देन नियोन, इसका एटॉमिक नंबर है 10, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10, सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, रिमेनिंग आर हाउ मैनी 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास एल शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, तो हमारे पास वो 8 हो गए। देखो यहाँ पे नियोन के केस में लास्ट शेल है एल शेल, इसके बाद तो कोई शेल नहीं है, कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हमारे पास, तो इसकी जो वैलेंस शेल है इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सो दिस इज स्टेबल एटम। सो ये एलिमेंट क्या है, स्टेबल। यहाँ पे ऑक्टेट नहीं था कंप्लीट, सो इट्स नॉट दैट मच स्टेबल। नेक्स्ट इज क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 17, ठीक है। तो हमारे पास 3 शेल, फर्स्ट शेल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सो दिस 2 + 8 ये तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। 17 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स तो कॉमोडेट हो गए 2 शेल्स में, बाकी इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 7, ठीक है ना। तो एम शेल भी मैक्सिमम कितने कॉमोडेट कर सकती है 8, तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 8 7। इन दिस वे वी विल राइट द कन्फिगरेशन देन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज दैट राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन। हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कितना है उस एलिमेंट का, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी 2 5, ठीक है, मीन्स उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 5, इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, राइट। सो वी आर जस्ट आस्क्ड ओवर हियर टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट कम्स आउट टू बी 2 5, ठीक है। नाउ टॉपिक इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट, ठीक है ना, कि उसकी जो आउटर मोस्ट है। देखो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करी और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। सो आउट ऑफ 8 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कम इन के शेल एंड रिमेनिंग आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में तो मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो ये 6 के 6 एल शेल में आ जाएंगे। सो विच इज द आउटर मोस्ट शेल इन केस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज एल शेल, आउटर मोस्ट शेल इज एल शेल। So the number of electrons, वो number of electrons which are present in this outermost shell of the element, ठीक है ना, तो उसको हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उस शेल को क्या बोलते हैं वैलेंस शेल, राइट। दिस इज द वैलेंस शेल एंड दिस 6 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Now significance of valence electrons. What does these valence electrons tells us about? They are responsible for the chemical properties of the elements, ठीक है, एंड देन इट ऑल्सो डिटर्मिन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, कि किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना, उसकी वैलेंसी कितनी है। नेक्स्ट टॉपिक हम यही करेंगे, वैलेंसी मीन्स जो एक एलिमेंट है वो फर्दर कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। ओके, मीन्स व्हाट इज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी और इट्स वैलेंसी, इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम अभी वैलेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। Now elements having same number of valence electrons in their atoms, they possess same chemical properties. जिन एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल, जिनकी लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, उन एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज सेम होती हैं।
मीन्स वो एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। देखो जैसे अल्कली मेटल्स है, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, इट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फर्दर मोर सीजियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। 3 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 2 1, 11 2 8 1, 19 के लिए 2 8 8 1। मीन्स इनकी जो वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सभी में कितना है, एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इन सभी एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी दैट विल बी सिमिलर, ठीक है ना। एक तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वैलेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस, जिनकी तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, और जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होंगी, डिफरेंट, ठीक है ना। जैसे देखो लिथियम है, इसकी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो उसकी कन्फिग्रेशन बनेगी 2 8 2। इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में डिफरेंट हो गए, तो वहाँ पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो नाउ वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। अभी बताया ना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें वैलेंसी के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। तो मीन्स वैलेंसी लाइक नोबल गैसेज है जो, ठीक है ना, उनकी जो वैलेंस शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या होंगे, स्टेबल, ठीक है ना। बट वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 8 से कम है वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, और वो रिएक्ट भी ज़्यादा करेंगे। उनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्शंस होंगी वो भी उनकी ज़्यादा होगी क्योंकि वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो वो क्या कोशिश करेंगे कि वो भी स्टेबल हो जाए। यूनिवर्स में भी अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, देन एवरीथिंग वांट्स टू बी इन स्टेबिलिटी, राइट। नाउ हियर इफ एलिमेंट्स, एनी ऑफ द एलिमेंट इज अनस्टेबल, देन इट विल ट्राई टू कम टू स्टेबिलिटी। हाँ, देन हाउ इट विल ट्राई टू कम टू स्टेबिलिटी, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है तो वो क्या कोशिश करेगा, दैट इट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल बिकम इक्वल्स टू 8। उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, right. So this electronic configuration is achieved by the elements by losing electrons, by gaining electrons or by sharing of electrons, ठीक है ना। उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अगर किसी की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अपना उस ऑक्टेट को कंप्लीट कैसे करेंगे, वो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लेकर आएंगे। या तो वो कुछ लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, या वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो कैसे गेन करते हैं, कैसे लूज करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, अभी हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो वैलेंसी की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय, लॉस्ट और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ द एलिमेंट सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंस शेल में, और वो शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकती हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, ड्यूप्लेट। बाकी सभी केसेस में ऑक्टेट होगा, हाइड्रोजन हीलियम के केस में हम किसकी बात करेंगे, ड्यूप्लेट, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक शेल है, के शेल है, और के शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही 2 हो सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल दे रखी है यहाँ पर सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो जिस एलिमेंट का, तो यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसकी क्या कन्फिग्रेशन बनेगी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, बट हियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 11, मीन्स देन 1 इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द नेक्स्ट शेल, ठीक है। नाउ इफ सोडियम वांट्स टू गेट ऑक्टेट कंप्लीट, मीन्स वो स्टेबल होना चाहता है, नाउ इसकी वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो इट वांट्स टू गेट स्टेबल, देन व्हाट विल इट डू, ये जो इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव कर देगा, इट विल लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ उसके पास क्या कन्फिग्रेशन रहेगी, 2 8। तो इसका यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये क्या बन गया, अब स्टेबल, ठीक है। और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना, तब वो हमारे उसके ऊपर कौन सा साइन आ जाता है, पॉजिटिव साइन, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, ठीक है। सो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, ठीक है। तो अगर किसी की वैलेंस, तो यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, ठीक है। सो दिस इज द वैलेंसी की कैसे अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें या गेन करें और शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये अभी जो मैंने केस डिस्कस किया, दिस इज अबाउट लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन।
ओके, देन हेयर अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके पास बेरिलियम की, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर है 4, ठीक है ना। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस शेल में है वो उसकी क्या रहेगी, वैलेंसी। तो मीन्स बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, 2, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, इसकी कन्फिग्रेशन है 282, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 2। मीन्स ये इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। बट अब अगर किसी एलिमेंट की वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 5 हो, 6 हो या 7 हो, तब वहाँ पे जो हमारे पास वैलेंसी आएगी वो क्या होगी, देन दैट वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। देखो जिसमें पहले ही 1 इलेक्ट्रॉन था उस शेल में वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, सो इन दिस केस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफिकल्ट, ठीक है ना। मीन्स उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में और वो 6 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करे, 6 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करे, सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना। सो दैट्स वाई हियर जो वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ही नंबरिंग के इक्वल है। बट if any valence shell has the number of electrons to be 5, 6 and 7, then valency equals to 8 minus the number of valence shell electrons. Like nitrogen के केस में the atomic number is 7, its electronic configuration is 2, 5, means its valence shell has 5 electrons, then its valency will become 8 minus the number of valence electron 5, that the valency is 3, right। अभी मैंने आपको पीछे बताई थी अबाउट सोडियम, ठीक है ना, दैट सोडियम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Na पॉजिटिव, राइट। सो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल कन्फिग्रेशन को गेन करता है तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है ना। जैसे सोडियम का बताया था ना, इसके पास 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसकी वैलेंसी 1 होगी और ये खुद पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया, तो मीन्स इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1। यहाँ पर ये केस था जो इलेक्ट्रॉन लूज करता था। हियर इज क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, कन्फिग्रेशन है 287, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कन्फिग्रेशन विल बिकम 288। यहाँ पे 287 थी, यहाँ पे आ गई 288। यहाँ पे सिंपल क्लोरीन था, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया देन इट बिकम्स क्लोराइड आयन Cl, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। सो हियर द वैलेंसी इज -1, ठीक है। सो इन दिस वे जो एलिमेंट्स है दे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट इज शेयरिंग। अगर एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। तो अभी शेयरिंग देखो कैसे होती है। हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1 है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, उसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये दोनों क्या करेंगे, इसके पास भी जो 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मीन्स इसकी वैलेंस शेल में 1 है। तो ये स्टेबल कब होगा, अगर इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, ये अपने साथ वाले से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके पास भी खुद से पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास शेयर कर लेगा, तो ऐसे इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके भी है, मीन्स इन्होंने शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होता है, राइट, देन दैट कंपाउंड इज कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। नाउ पहले यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने शेयर कर लिया, अभी दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मीन्स दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, सो दे बिकम स्टेबल। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्होंने शेयर किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इज 1, सो कोवेलेंसी इन केस ऑफ हाइड्रोजन इज 1, राइट। हियर इन केस ऑफ ऑक्सीजन, देखो
ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होगी 2 6, मीन्स इस ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉट्स के साथ 1 2 3 4 5 6, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस ऑल्सो, मीन्स 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी इसके पास इसकी वैलेंसी कितनी होगी 8 - 6 मीन्स 2, मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेंगे वो कितने होंगे 2, तो इसके पास 6 है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके पास 6 है, ये इसके वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो गई शेयरिंग होगी एंड इट फॉर्म्स बॉन्ड लाइक दिस। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई ना तो वहाँ पे ऐसे 2 बॉन्ड बनेंगे और इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई 2। सो इन दिस वे O2 इज फॉर्म्ड। ओके, थैंक यू।